अश्लील, extremely घिनौना, extremely cheap. It was absolutely against our culture, against our Sanskriti, against our values. मुझे लगता है डेफिनेटली निकलने की वजह वही है, बिकॉज अगर वो उस दिन वो चीज़ उंगली नहीं करती तो वो सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होता, और अगर वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होता तो मैं नॉमिनेट भी नहीं होती, और अगर मैं नॉमिनेट नहीं होती तो एलिमिनेशन की भी कोई सवाल नहीं उठता. सो वो जो सिचुएशन है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रोलिंग हैज हैपेंड बिकॉज आई जस्ट केम आउट ऑफ द हाउस. पर जितना अभी आप लोगों से बात करके मुझे समझ में आ रहा है, शायद अलग तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, या अलग तरीके से ऑडियंस ने उसे कंसीव किया है. तो शायद ऑडियंस ने वो अलग तरीके से देखा है उस चीज को. वो बिल्कुल भी मैं ऐसी नहीं हूँ. आई एम नॉट एट ऑल एरोगेंट. जितना मुझे सुनने के लिए मिला कि मुझे एरोगेंट कहा गया, आई डेफिनेटली हैव एन एक्सप्रेसिव फेस बिकॉज आई एम एन एक्टर. तो शायद कभी कभी कुछ एक्सप्रेशंस बहुत ही लाइक ज्यादा आ जाता है, but that's not my fault. That's exactly how I feel in my heart and that's what I project. So यहाँ पे इस सिचुएशन में जो जेस्चर उन्होंने किया था, that was extremely अश्लील, extremely घिनौना, extremely cheap. मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है 100% कि उस जेस्चर का मतलब क्या था. Definitely it was some गाली, definitely it was some very mean gesture, पर मैंने जिंदगी में वो जेस्चर कभी नहीं देखा. एंड आई एम 100% श्योर जो और लोग मेरे साथ खड़े थे उन्होंने भी वो जेस्चर कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा. वो सब लोगों ने अज्यूम किया होगा कि शायद वो ये बताने की कोशिश कर रही थी. और मैंने जो बोला था उस पॉइंट पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े रियलिटी शो में आए हो, भले वो चीज दिखाए जाए या ना जाए बाहर, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको हंड्रेड्स ऑफ कैमरास देख रहे हैं. आप कैसे इतनी अश्लील हरकत कर सकते हो? लाइक हाउ? I couldn't relate to that because I don't think that's the संस्कृति. Like हम एक बहुत ही रिच कंट्री से आते हैं, जिस कंट्री को लोग बाहर, like India is known for its cultural values. We have like lot of values in us. और and I think it was absolutely against our culture, against our Sanskriti, against our values. It was absolutely under the belt kind of gesture, which I couldn't accept. तो उस पॉइंट पे उस जेस्चर को देख के मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि इससे पता चलता है कि कौन कैसे एनवायरनमेंट से आते हैं और किसको क्या सीख मिली है. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनके परवरिश को टारगेट किया या अपब्रिंगिंग को, जो वर्ड आ रहा है बार बार, या मैंने उनकी एजुकेशन को टारगेट किया है. फॉर मी एजुकेशन इज नॉट द स्कूल और द कॉलेज एजुकेशन, बिकॉज इवन आई डोंट हैव अ वेरी हाई डिग्री. फॉर मी एजुकेशन इज समथिंग व्हाट यू लर्न एवरी डे इन योर एवरीडे लाइफ. Learn from small things, small experiences. That is what education means. जो हम किताबों में पढ़ते हैं और एग्जाम्स में लिखते हैं, that is not education. That is schooling. और फिर रही बात स्टैंडर्ड की, तो वो भी गलत तरीके से आप लोगों ने शायद उसको कंसीव किया है. by what I meant स्टैंडर्ड या was कि ये जो स्टैंडर्ड की हरकतें या जेस्चर आपने किया है, उस स्टैंडर्ड पे मैं जाके आपको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ. लाइक ये जो अश्लीलता आपने किया है वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है. दैट्स व्हाट बाय स्टैंडर्ड आई मेंट. बिकॉज अगर मैं इतना ही एरोगेंट होती तो उनको बुला के मेरे साथ मैं उनको योगा शेयर नहीं करती. योगा इज अ लर्निंग विच इज वेरी प्रीशियस टू मी, क्योंकि मैं 2.5 साल से योगा सीख रही हूँ और इट इज वेरी प्रीशियस टू मी. मैं उनके साथ योगा नहीं करती, उनको हेल्प नहीं करती योगा करने में, उनको ये नहीं बोलती कि गोरी तू इतना अच्छा डांस करती है, प्लीज मुझे डांस सिखा दे. सो फॉर मी इट्स नॉट अबाउट क्लास और आप कहाँ से आते हो. आई एक्सेप्टेड हर. हमने रूम भी एक साथ शेयर किया, हमने बेड भी एक साथ शेयर किया.
So it is not at all like that. शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा, but for me that point standard, what I meant was that gesture what you did was absolutely below the belt, and I cannot get down there to give you back. Hi everyone, thank you so much, thank you so much for your love, attention and votes that you have sent. शायद थोड़ा सा और ज़्यादा वोट्स कर देते तो शायद मैं अभी अंदर रहती और आपको और मेरे बारे में पता होता, बट एनीवे जितना भी लव आपने सेंड किया, जितना भी पॉजिटिव एनर्जीज आपने मुझे दिया, जितना भी सपोर्ट आपने मुझे किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई होप you understand what I meant in that situation, and I hope you understand that I'm not at all an arrogant person. I'm very blunt, I'm very straightforward, but I'm very humble.